हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एग्जाम टारगेट। आप लोग जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और सब कुछ क्लियर है, रिप्लाई करेंगे। सब कुछ क्लियर है? बताइए। गुड। गुड आफ्टरनून, सभी से गुड आफ्टरनून। चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। लाइक का नंबर बताएंगे, तब तक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं जिससे सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। हम्म, हम्म, good। तो चलिए फिर ट्यूशन की तरफ चलते हैं। आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स को जो भी क्लास अभी तक अटेंड न कर पाए हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है जिसमें 14 सब्जेक्ट है। सबसे पहले है हिंदी, फिर संस्कृत, फिर इंग्लिश, फिर विज्ञान, फिर सीडीबी, फिर ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। क्लास की टाइमिंग है 2 बजे। पहला क्वेश्चन है, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। कौन सा ऑप्शन सही होता है बताइए। चलिए रिप्लाई कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन ए, चिरंतन का क्या होगा? ऑप्शन ए सही होता है। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए, चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नश्वर। ठीक है, क्या है? नश्वर। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? बहुत दिनों से चला आने वाला या फिर पुराना। ठीक है, या फिर बहुत दिनों से चला आने वाला। ठीक। जबकि नश्वर का अर्थ क्या होता है? नष्ट होने वाला या नाशवान। नष्ट होने वाला ये होता है नश्वर, और चिरंतन का बहुत दिनों से चला आने वाला। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्वरित। त्वरित का तद्भव, त्वरित शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा बताइए। त्वरित का तद्भव शब्द क्या है? ये तो ऑप्शन बी सी दोनों सही होता है। ऑप्शन डी, सब मिलाकर ऑप्शन डी सही होता है क्योंकि इसमें दिया है बी और सी दोनों। ठीक है, त्वरित का क्या होगा? बी और सी दोनों। तुरंत, तक्षण दोनों होता है। ठीक है, तुरंत और तुरंत ये दोनों त्वरित का तद्भव है। ठीक है, जबकि अगर शीघ्र, शीघ्र क्या है? शीघ्र तत्सम है। ठीक है, शीघ्र क्या है? तत्सम है। और तुरंत, और ये दोनों तुरंत जो है ये तद्भव है। त्वरित का तद्भव तुरंत, और त्वरित का तत्सम क्या है? शीघ्र। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होता है? याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना ही होगा। ऑप्शन बी सही होता है। देखिए ये एग्जाम में आया है। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन। यूपीएसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ चुका है और अच्छे अच्छे एग्जाम में आ चुका है। इसलिए वही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वही क्वेश्चन लाए जाते हैं कलेक्शन, जो एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में। तो याचना का बहुवचन क्या होगा? याचना ही होगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें, वही सेम वर्ड। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन बी ही सही है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? रिप्लाई कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र का पर्यायवाची
रिप्लाई ऑप्शन कौन सा सही होता है? समुद्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए अर्णव। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? अर्णव है। अर्णव। कंपति, नदीस, नदीस, वारिस, वारिस, ठीक है। अवधि, उदधि, सिंधु, ये सब क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक। अच्छा, तुंग, तुंग बताइए, तुंग का पर्यायवाची क्या है? ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा, ये सब किसके हैं? तुंग के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट वे में एकदम एकदम जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड। ऑप्शन कौन सही होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। ऑप्शन बी सही होता है। ऑप्शन बी अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजर। जबकि अन्य शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्यांश जैसे कि ये अमर, अमर किसका है? अमर के लिए कौन सा वाक्यांश है? जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त कर सके, मृत्यु को ना प्राप्त हो। ठीक है, ये है अमर। सदाबहार, सदाबहार का क्या है? प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना क्या है? सदाबहार है। अब तरुण का क्या होता है? तरुण का होता है युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला ये क्या है? तरुण है। और प्रत्येक परिस्थिति में एक प्रकार बने रहना सदाबहार है। अमर का क्या है? मृत्यु को ना प्राप्त करने वाला। और अजर का क्या है? जो कभी बूढ़ा ना हो। चारों ऑप्शन क्लियर हुआ? बताइए, चारों ऑप्शन क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्युक्त, अत्युक्त शब्द में संधि है, बताइए। अत्युक्त शब्द में संधि है दीर्घ, गुण, यण, आयाद। आप सबसे पहले देखिए संधि करके आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुरंत पता चलेगा। अत्युक्त क्या होगा? सबसे पहले बताइए क्या होगा? अति धन उक्ति, ये हो गया अत्युक्त। अत्युक्त शब्द में संधि क्या है? यण संधि है। ऑप्शन सी यण संधि होती है। अत्युक्त शब्द में संधि क्या है? यण संधि। इ ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे अब बताइए अन्वेषण, अन्वेषण का बताइए, अन्वेषण का क्या होगा? रिप्लाई कीजिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण, क्या होगा? अनुधन एषण, अन्वेषण। ठीक है, यह कौन सी संधि है? यह भी यण संधि है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुर्बाण, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। गुड। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन धनुर्बाण में ऑप्शन डी सही होता है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और क्या होता है? और या या, ठीक है, और अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। धनुर्बाण में क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? धनुष और बाण, धनुष और बाण। ठीक, बताइए अगला क्वेश्चन है छप्पय होते हैं, बताइए। छप्पय, छप्पय में होते हैं
ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ए, प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। क्या है छप्पय? छप्पय कौन सा छंद है? विषम मात्रिक। छप्पय क्या है? विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण? टोटल कितने चरण? 6 चरण। अब प्रथम 4 चरण क्या होता है? प्रथम 4 चरण रोला। प्रथम 4 चरण क्या होता है? रोला छंद। तथा अंतिम 2 चरण क्या होते हैं? या शेष 2 चरण क्या होते हैं? उल्लाला। ठीक, उल्लाला छंद होते हैं। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना। बताइए, रिप्लाई कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना। ऑप्शन कौन सा सही होता है? जबान पर चढ़ना। ऑप्शन ए, आसान सा क्वेश्चन है, याद होना। ठीक, जबान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? याद होना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाल उपन्यास के लेखक बताइए। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन कौन सा सही होता है? महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होता है। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। क्लियर, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन बी सही होता है। ठीक, अच्छा, इनकी और कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, ये किसकी हैं? अमृतलाल नागर की। सुहाग के नूपुर किसके हैं? अमृत और विष, ये फेमस है। अमृत, अमृत और विष, ये किसकी है? अमृतलाल नागर की। ठीक, अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। मानस के हंस, बताइए, मानस के हंस किसकी है? रिप्लाई करेंगे आप लोग। मानस के हंस किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसमें कौन सा है? यहाँ, हाँ, विष्णु प्रभाकर। अब बताइए, विष्णु प्रभाकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे विष्णु प्रभाकर की रचनाएं होंगी, कौन सी हैं? अर्धनारीश्वर, सबसे फेमस कौन सी है? अर्धनारीश्वर किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। संकल्प किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, अमृत राय, ऑप्शन ए। देखते हैं इनकी कौन कौन सी है। देखिए, सबके बारे में जानना जरूरी है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपका रिवीजन भी हो जाएगी जिसको पता होगा। अमृत राय कौन सी है? सबसे पहला है बीज, बीज किसकी है? अमृत राय की। नागफनी के देश, ये किसका है? अमृत राय का है। जंगल, हाथी के दांत, हाथी के दांत, ये किसकी है? अमृत राय की। धुआं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? बताइए, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? रिप्लाई कीजिए। देखिए, आप जितने क्वेश्चन बताए हैं अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में, आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो याद बहुत कम होते हैं, याद होते भी हैं, भूल जाते हैं। इसलिए डेली डेली नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? आपका बंटी किसका है? ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी का। ये देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? यूपी पीजीटी, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित अन्य रचनाएं जैसे कौन कौन सी हैं? ये तो सबसे फेमस है आपका बंटी। और दूसरा कौन सा है? जैसे महाभोज, देख रहे हैं, महाभोज, एक इंच मुस्कान, ये दोनों किसकी है? एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों बल्कि। महाभोज, एक इंच मुस्कान और आपका बंटी, मन्नू भंडारी की है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए।
मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सही होता है? जल्दी रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सही होता है? मानस का हंस। ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। इसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? तुलसी कथा का निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं, अमृतलाल नागर की अन्य रचनाएं भी जानना जरूरी है। कोई भी रचनाकार आ गया तो उसकी अन्य रचनाएं जानना बहुत जरूरी है, आप लोग जान ही रहे हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे अमृत और विष, ये बताया भी, अमृत और विष। खंजन, ये किसकी है? अमृतलाल नागर की है। शतरंज की मोहरे, अभी हमने बताया किसकी है? अमृतलाल नागर की। ठीक। खंजन नयन किसकी है? मान, ये है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आखिरी चट्टान रचना के लेखक। आखिरी चट्टान रचना के लेखक बताइए, रिप्लाई कीजिए। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? अच्छे से खूब फास्ट रिप्लाई करेंगे। और एक बात, जितने लोग अभी तक लाइक ना किए, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक में कुछ नहीं जाने वाला। लाइक और शेयर जब इतना हम आपके लिए कर सकते हैं तो आप लोग लाइक और शेयर तक नहीं कर सकते। लाइक करेंगे सभी लोग, जितने लोग लाइक ना किए हो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सा होता है? मोहन राकेश। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। यह क्या है? अगर पूछा जाए क्या है, विधा कौन सी है? कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। क्लियर? अच्छा, अमृत राय द्वारा लिखित क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, या तो लिख दिए, लेकिन यह किसकी जीवनी है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की जीवनी है यह कलम का सिपाही। किसके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय के द्वारा। रांगी और राघव के द्वारा क्या लिखा गया है? तूफानों के बीच। तूफानों के बीच। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, इनकी तो बहुत फेमस है, किन्नर देश में। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत है। क्लियर? राहुल सांकृत्यायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं संस्कृत की तरफ। सफर, सफर से क्या अभिप्राय है? आते हैं संस्कृत, यह संस्कृत है। संस्कृत, सफर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? सफर का हिंदी मतलब क्या होता है? रिप्लाई, ऑप्शन कौन सा सही है? देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। ऑप्शन सी। जितने लोग ऑप्शन सी बताएं एकदम सही, एकदम सही, 100%। जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, सफर का क्या अभिप्राय है? जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है सफर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यंत। पर्यंत में उपसर्ग बताना है। पर्यंत में क्या उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है पर्यंत में? रिप्लाई कीजिए। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है? रिप्लाई कीजिए। गुड। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए परिधन अंत। क्या हो गया? पर्यंत। इसमें उपसर्ग क्या है? परि। जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञात शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति है। ठीक है। अनु, अनुराग में क्या है? अनु है। ठीक है। अभी, आओ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीडति, क्रीडति अस्म इति वाक्यस्य अर्थः कः? बताइए, क्रीडति अस्म इति वाक्यस्य अर्थः कः? ऑप्शन कौन सा सही है? रिप्लाई कीजिए। चारों ऑप्शन पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिए। गुड। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी, अक्रीडत।
क्रीडत अस्मा का अर्थ क्या होगा? यह वाक्य इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? अक्रीडत। क्रीडत अस्म इत वाक्य से अर्थ क्या है? अक्रीडत। संस्कृत में वर्तमान काल की क्रिया में अनंतर अस्म शब्द जोड़कर क्या होता है? भूतकाल। वर्तमान काल की क्रिया में अस्म जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यह भूतकाल में चेंज हो जाता है। ठीक है, भूतकाल में चेंज होता है। जैसे क्रीडत अस्म क्या होगा? अस्म का प्रयोग प्रायण भूतकाल की ऐसी क्रियाओं को प्रकट करने के लिए किया, जैसे अभ्यास, आदत, ये सब। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मातृ शब्दस्य अन्तः एतद् भवत्। बताइए, मातृ शब्दस्य अन्तः एतद् भवत्। मातृ शब्द का अंत में क्या है? बताइए।